Join the legacy of leaders at CGC Jhamjhedi. भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। गगरेट विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव हेतु भाजपा प्रत्याशी चैतन्य शर्मा ने बुधवार को भंजाल अप्पर अम्बोआ, नंगल जरियाला, अंदौरा अप्पर, बड़ोह, ओयल, पृथ्वीपुर इत्यादि गांवों में नुक्कड़ सभाएं आयोजित कर कांग्रेस सरकार पर खूब हमला बोला। साथ ही उन लोगों को आईना दिखाया जो लोग झूठे आरोप लगाकर उन्हें बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। चैतन्य शर्मा ने कहा कि कोरोना काल से लेकर वर्तमान समय तक 52,847 मरीजों को निःशुल्क एम्बुलेंस सुविधा प्रदान कर चुके हैं, जबकि 50,248 गरीब एवं होनहार विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप प्रदान कर चुके हैं, जबकि 16,719 मरीजों का इलाज करवा चुके हैं। चैतन्य शर्मा ने बताया कि गरीबों को 11,428 राशन किट प्रदान कर चुके हैं और गगरेट विधानसभा क्षेत्र के गांव गली मोहल्लों में 3,079 सोलर लाइट्स लगवा चुके हैं। यह ग्रेट गगरेट बनाने का ट्रेलर है, लेकिन कुछ लोग मात्र अपनी राजनीति चमकाने के लिए उन पर आरोप लगाकर उन्हें बदनाम करने का असफल प्रयास कर रहे हैं, जिसका जनता 1 जून को विधानसभा के उपचुनाव भाजपा के पक्ष में वोट करके उन्हें देगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में देश धर्म की बात करने की जगह मात्र चापलूसी की कद्र होती है। इसके अलावा कांग्रेस में लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है और पिछले 70 सालों से कांग्रेस पार्टी एक ही परिवार का कब्जा है। आम कार्यकर्ता की कद्र न होने की वजह से उन्होंने मजबूरन राज्यसभा में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट किया। चैतन्य शर्मा ने कि राज्य सरकार का 15 महीने का कार्यकाल निराशाजनक रहा है। 15 महीनों में न तो महिलाओं को प्रति माह 1,500 रुपए, न 100 रुपए किलो दूध, न गोबर खरीदा और न ही युवाओं को रोजगार मिला। अब हाथ से सत्ता खिसकती देख एक बार फिर कांग्रेस सरकार प्रति माह महिलाओं को 1,500 रुपए देने का सरकार शोर मचा रही जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों को डीए तक न दे पाई और रोजगार देने के नाम पर भी मात्र लॉलीपॉप ही दिया। चैतन्य शर्मा ने कहा कि गगरेट विधानसभा क्षेत्र से दौलतपुर सब तहसील सहित विभिन्न कार्यालयों को बंद करने के अलावा दौलतपुर चौक अस्पताल का दर्जा कम करने वाली प्रदेश कांग्रेस सरकार अब किस मुंह से गगरेट की जनता से वोट मांग रही है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की जीत तय है, क्योंकि जनता को मोदी की गारंटी पर विश्वास है, न कि कांग्रेस के झूठे वायदों पर। उन्होंने बताया कि घर घर से जनता का भाजपा को समर्थन मिल रहा है, जिससे 4 जून को देश प्रदेश में भाजपा की डबल इंजन सरकार बनना तय है। माता की, भारत माता की। आज इस मंदिर के प्रांगण में उपस्थित हमारी सारी प्रिय माताएं बहनें, मेरे सारे बड़े बुजुर्ग, मेरे सारे युवा साथी, मैं आप सभी का आज यहाँ इतने गर्मी के इस मौसम में, धूप के इस मौसम में भी आज यहाँ आने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरा जो गला है वो थोड़ा खराब हो गया है, तो उसके लिए भी जो है आपको मेरे को माफ करना पड़ेगा। पूरी विधानसभा जो है लगातार जो है अब 1 महीने से घूमता आ रहा हूँ। हर जगह जाके क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, बड़ा विस्तार पूर्वक बताना पड़ रहा है। 1.5 साल पहले ही आपने जो है मेरे को अपना आशीर्वाद दिया था। खासकर अगर मैं लोअर बंजाल की बात करता हूँ, अपर बंजाल की बात करता हूँ, अपने गृह क्षेत्र की बात करता हूँ, तो आप सभी ने एक भारी भरकम मार्जिन से जो है मेरे को विजय की प्राप्ति करा के सबसे युवा विधायक के रूप में यहाँ गगरेट से हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में भेजा था। तो जैसे मैंने कहा कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में बहुत विस्तार से जो है बताना पड़ता है। खासकर जितनी भी मेरी प्रिय माताएं बहनें हैं, मुझे लगता है आप सभी को भी ये बात नहीं पता होगी, परंतु जो मेरा ये बीता हुआ विधानसभा का चुनाव था, इसमें जितनी भी महिलाओं ने पूरे के पूरे गगरेट में वोट किया था, उसमें से 80% वोट अकेले सिर्फ मेरे को पड़ा था। तो उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और जोरों से बताइए कि जिस तरीके से आपने मेरे ऊपर विश्वास जताया, जो मेरी सोच थी, जो मेरी कुछ करने की आशा थी, आप सभी उसके साथ जुड़े,
उसके लिए मैं आपका हमेशा रेडी रहूंगा। अभी मेरे से पहले मेरे बड़े भाई विश्वजीत पटियाल जी ने भी कुछ बातें अपनी तरफ से रखी। हमारे क्षेत्र की आन बान शान हमारे वार्ड नंबर 17 के हमारे जिला पार्षद श्री सुशील अंकल ने भी कुछ बातें अपनी तरफ से रखी। उसी संदर्भ में उन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी तरफ से कुछ बातें रखना चाहूंगा। जैसा कि मैंने कहा कि अभी महज 1.5 वर्ष पहले ही आप सभी ने मेरे को चुन के विधानसभा भेजा था, और उससे पहले भी लगभग 3 वर्ष पहले आप सभी ने अपना प्यार, सहयोग, आशीर्वाद मेरे को मेरे जिला परिषद के इलेक्शन में भी दिया। जिला परिषद के इलेक्शन में तो आप सभी ने पार्टी विचारधारा, पार्टी लाइन्स के ऊपर उठ के भी कहीं न कहीं अपना भरपूर सहयोग, प्यार मेरे को दिया। जितनी कहीं न कहीं अपेक्षा मेरे को भी नहीं थी, उससे ज्यादा बढ़ चढ़ के जो है आप सभी ने जो है अपना प्यार और विश्वास मेरे ऊपर बनाए रखा, जताए रखा। जब भी मैं आपके बीच में पहले भी आता था तो ना तो मैंने आपसे ज्यादा सड़क की बात करी थी, ना बिजली की, ना पानी की। मैं हमेशा से आपसे स्वास्थ्य, रोजगार और शिक्षा संबंधित बात करता आया था। और जब मैं कांग्रेस पार्टी का भी हिस्सा बन रहा था, आप सभी जानते हैं कि इलेक्शन से महज 1 महीने पहले ही मैंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी थी। और कांग्रेस पार्टी ने जो वायदे पूरे करने की बात करी थी, जो 10 गारंटियां खासकर इस पार्टी ने आप सभी के समक्ष रखी थी, जिसमें मैं भी कहीं ना कहीं उस पार्टी के लिए, सरकार के लिए एक माध्यम बना था। अभी जैसे बताया गया, अगर हम महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, एक सबसे बड़ा वायदा जो इस पार्टी ने करा था, हर एक महिला को प्रत्येक महीने 1500 रुपए देने का वायदा करा था। आज 15 महीने बीत गए हैं और ये जो सरकार है, ये इस वायदे पे कहीं पर भी खरी नहीं उतर पाई है। अगर हम 10 गारंटियों की बात करते हैं, अगर हम युवाओं की बात करते हैं, तो ये वही सरकार थी, ये वही पार्टी थी जिसने प्रत्येक वर्ष 1 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात करी थी। और आज 1.5 वर्ष बीत गए हैं और गगरेट विधानसभा क्षेत्र की सच्चाई ये है कि हमारी विधानसभा में एक भी सरकारी नौकरी पिछले 1.5 वर्ष में नहीं आई है। कि अगर आगे आने वाले वक्त में हम अपने क्षेत्र के युवाओं को सशक्त करेंगे, उनको कहीं ना कहीं उनके आगे आने वाले भविष्य को बुलंद करेंगे, तो वो अपने आप में इतने सक्षम हो पाएंगे कि वो अपने क्षेत्र का ध्यान रख पाएंगे, अपने गांव का ध्यान रख पाएंगे और खास तौर पे अपने परिवार का ध्यान रख पाएंगे। आज हम यहाँ बंजाल में बैठे हैं, अगर हम रोजगार की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आप ही के गांव के लिए लागू करा जा रहा था। और मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि जब भारतीय जनता पार्टी की पूर्व की सरकार थी, उस वक्त ये एथेनॉल प्लांट का प्रोजेक्ट बंजाल क्षेत्र के लिए सैंक्शन हुआ। 500 करोड़ की लागत से ये प्रोजेक्ट यहाँ लगना है। और 1.5 वर्ष में जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो ये प्रदेश की सरकार है, इसने अपनी तरफ से एक भी कदम इस प्रोजेक्ट को धरातल पे उतारने के लिए अपनी तरफ से नहीं उठाया। 1.5 वर्ष में कम से कम 15 से 20 बारी मैं इस मुख्यमंत्री से, सरकार के समक्ष मैंने इस प्लांट का प्रोजेक्ट का जो है कहीं ना कहीं सारा का सारा ब्यौरा इसके सामने रखा होगा। और 1.5 वर्ष में ये जो सरकार है अपनी तरफ से एक भी कदम नहीं उठा पाई। ये धरातल की सच्चाई है, ये आज परिस्थितियों की सच्चाई है। क्योंकि जैसे अभी हमारी ग्राम शिक्षा केंद्र के पटवारी जी ने भी अभी बताया कि देखिए, ये जो चुनाव का दौर चलता आ रहा है, इसमें एक क्रांतिपूर्ण, तनावपूर्ण वातावरण खड़े करने की कोशिश करी जा रही है। बोला जा रहा है कि जी धोखा हो गया। हमारे जो मुख्यमंत्री भी हैं, वो भी हर एक मंच के माध्यम से यही बात कहे जा रहे हैं कि ये जो जी विधायक थे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग करी, इन्होंने जी अपना ईमान बेच दिया, 15 करोड़ रुपए ले लिए, 20 करोड़ रुपए ले लिए, 25 करोड़ रुपए ले लिए। अब पहली बात तो देखिए, आप सभी मेरे को पिछले 4 वर्षों से जानते हैं, चाहे मेरी वो सोलर नाइट की स्कीम रही हो, चाहे वो छात्रवृत्ति प्रदान करने की स्कीम रही हो, चाहे वो मेरी एम्बुलेंस की घर से घर सेवा देने की स्कीम रही हो। आज भी 25 से 50 मरीज घर से अस्पताल और अस्पताल से घर मेरी एम्बुलेंस की सेवा में जाते हैं। इन सारी की सारी मेरी जन कल्याणकारी नीतियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने मेरे को अपनी तरफ से 1% का योगदान नहीं दिया। पिछले 4 वर्षों से जो भी स्कीम में धरातल पे उतारता आया हूं, वो सारी की सारी मेरी निजी सहयोग से चलती आई है। तो जब ये धोखे की बात करते हैं, जब ये बात करते हैं जमीन को बेचने की, तो मैं आपके माध्यम से आपके समक्ष ये सवाल आज यहाँ छोड़ के जाना चाहता हूँ कि जब हम 10 गारंटियों की बात करते हैं,
महिलाओं के मान सम्मान की बात करते हैं, जब हम 1 लाख नौकरियां देने की बात करते हैं, जब मैं आपके क्षेत्र का उदाहरण देता हूं आपके एथेनॉल प्लांट का, जब मैं अपनी खुद की जनहित की स्कीमों की बात करता हूं, तो इनको बढ़ावा देने के लिए जब सरकार ने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, तो क्या ये आपके साथ ज्यादा बड़ा धोखा नहीं था? आपने मेरे को सरकार में आपके पक्ष के लिए, आपके हित के लिए, आपके मत के लिए काम करने के लिए बिठाया था। अगर मैं चाहता तो मैं इसी सरकार में अगले 3-3.5 वर्षों के लिए भी बैठा रह सकता था। दुनिया की ऐसी कोई भी ताकत नहीं थी जो मेरे को विधायक के पद से हटा सकती थी, क्योंकि जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी, जो आप सभी का प्यार, सहयोग और आशीर्वाद था, उसी ने मेरे को इस पद पे बैठाया था। मैं बार बार इस बात को दोहराना चाहता हूं कि मैं अगर चाहता, जिस तरीके से मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनते हुए राज्यसभा के इलेक्शन में वोट किया, मैंने बार बार इस सरकार के विरोध में भी अपनी आवाज जनता के लिए उठाई। अगर मैं चाहता तो मैं चुप रह सकता था, मैं बैठा रह सकता था, और 3 साल के बाद फिर से आपके बीच में आके हाथ जोड़ के आपसे वोट मांग सकता था। लोग बोलते हैं कि जिन्होंने पार्टी छोड़ दी, ये पार्टी की वजह से चुन के आए थे। मैं जी पार्टी की वजह से नहीं चुन के आया था, मैं आप सभी के आशीर्वाद के कारण चुन के आया था। आज मैं अपने गृह क्षेत्र में बैठा हूं, मैं आप ही के आस पड़ोस का लड़का हूं, आप ही का भाई हूं, आप ही का बेटा हूं। मैं उस जिला परिषद के इलेक्शन की दौर की बात करता हूं, जैसे मैंने अभी कहा, आपने पार्टी लाइन की विचारधारा से ऊपर उठते हुए 85% के वोट शेयर के साथ मेरे को विजय की प्राप्ति कराई थी। ये अपने आप में बहुत बड़ा कीर्ति सवाल है, अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक आंकड़ा है। मैं तो आप ही के लिए आया हूं, आज भी आप ही के लिए हूं, पिछले कल भी आप ही के लिए था, और आगे आने वाले वक्त में भी आप ही के लिए काम करने वाला हूं। जिस तरीके के आक्षेप मेरे ऊपर लगाए जा रहे हैं, खासकर मैं हमारे आस पड़ोस के कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी की भी बात करना चाहूंगा, क्योंकि ये है तो वैसे आस पड़ोस के, परंतु ये सिर्फ और सिर्फ एक मेहमान के तौर पर चिंतपूर्णी से यहाँ आए थे। और देखिए, जो मेरा खुद का व्यक्तिगत है, जो मेरी सोच विचारधारा है, सनातन धर्म का मैं भी आपकी तरफ फॉलोअर हूं, जो मेरे संस्कार हैं, वो मेरे को इस बात की अनुमति नहीं देते कि मैं किसी की बुराई करूं, परंतु मेरे को इनके बारे में कुछ बातें आपके साथ साझा करना बहुत जरूरी है। आज जिस तरीके से जनता के हित की बात कर रहे हैं, उसमें इनके पास अपनी तरफ से जनता के प्रति, गगरेट के प्रति दिखाने के लिए ना तो एक काम है, ना तो कोई विजन है, ना तो कोई मिशन है। ये वही कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं जिन्होंने 1.5 वर्ष पहले अपना 35 साल का कांग्रेस का इतिहास छोड़ के कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में छलांग लगाई थी, सिर्फ और सिर्फ मेरे को चुनाव हराने के उद्देश्य से। अब जब 1.5 वर्ष के बाद मेरे निर्णायक कदम के आधार पे इनके राजनीतिक करियर को एक संजीवनी प्रदान हुई है, ये फिर से भारतीय जनता पार्टी छोड़ के सिर्फ और सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी में आ बैठे। ये राहें हैं अनजानी, ये राहें हैं अनजानी, चलने की हमने ठानी, पीछे ना मुड़ के देखें, सपनों की है मनमानी, दुनिया की भीड़ से हटके हमें है नए से रास्ते, अपना नाम कमाना है, हमें आगे बढ़ते जाना है, हमें आगे बढ़ते। Join the legacy of leaders at CGC Jamjedi. भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।